नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर का मेंटोर। आशा करते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एक बेहतरीन राह पे होगी। आप ट्रैक पे बहुत अच्छे से चल रहे होंगे जो भी आप अपना टारगेट बना के पढ़ रहे होंगे। एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की या जब पढ़ाई की बात करते हैं तो इसमें सबसे मुश्किल आता है कंटेंट जो आपके हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है। तो इसमें जब कंटेंट की बात करते हैं तो जब पढ़ने वाला चीज़ें आती है ना, तो जितना ज़्यादा विजुलाइज करेंगे पढ़ने के समय उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा और उतना लंबे समय तक आपको वो दिमाग में बना रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक में हुआ या कुछ भी आपका वो रिटर्न रहता है, तो उसको या तो आप प्रैक्टिकली किए होंगे सारी चीज़ें। जैसे कोई भी चीज़ हम बात करें, कोई बीमारी की बात करें, कोई पौधों में कोई फ्लावर्स की बात करें, ठीक है, कोई रोग की बात करें, कोई भी चीज़ अगर आप वो देखे रहेंगे ना, तो उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वो आपके सामने विजिबल हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ मैंने देखा था और ये चीज़ इसमें होता है। तो वो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। लेकिन अगर वो चीज़ आप देखे नहीं रहेंगे और ना ही आप उसको कहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो वो आपके एक तरीके से जब पढ़ेंगे तो वो रटने का काम होता है। और जो कि एग्रीकल्चर में रटने वाला काम बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता, ये भी आप जानते होंगे। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें भूलने की जो बीमारी है ना, वो बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सिलेबस इसका ज़्यादा है, पढ़ने के लिए इतना सारा है और इतना सारा इतने छोटे से दिमाग में रुक पाना बहुत मुश्किल होता है। और वो रुक पाने के लिए, उनको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट रहे जो उसको आपके रिवीजन को बहुत आसान बना दे, यानी कि जो आप 10 रिवीजन में कर रहे हैं, 5 रिवीजन में कर रहे हैं, वो 2-3 रिवीजन में आपको अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, तो उसी के लिए ये आपका वीडियो है। जी हाँ, ये वीडियो में मैं आपको कंटेंट दिखाने वाला हूं जो हम स्टडी कैपिटल पे जो हमारे बैचेस चलते हैं उसमें जो हम कंटेंट देते हैं वो किस प्रकार के कंटेंट रहते हैं। और ये जो कंटेंट यहाँ पे जो मिलता है स्टडी कैपिटल पे, वो आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलता है, यानी कि जो मैं पीडीएफ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपको प्रिंटेबल फॉर्म में देते हैं, ताकि आप जब चाहे उसको प्रिंट करा के जैसे चाहे वैसे आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि नोट्स बनाना, देखिए अलग बात है, अगर आपके पास टाइम है तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। खुद के नोट्स से पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी पड़ती है और बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम आपको ऑप्शन देते हैं आपको पीडीएफ को प्रिंट कराने की। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आपको कंटेंट मिलेगा कैसा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ये है आपका एक, मैं सिंपल की तरह आपको दिखा रहा हूँ, एक पीडीएफ है जिसमें कि चिकपी के बारे में दिया गया है। चिकपी यानी कि जिसको चना कहते हैं। तो देखिए, चना का पहले तो प्लांट देख लीजिए आप, इस तरीके से होता है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके का जर्मिनेशन है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। प्लांट कैसे ग्रो होता है, इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, एपिजियल जर्मिनेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन है, एपिजियल जर्मिनेशन, यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी जो आपको कंटेंट मिलेगा, देखिए काबुली चना और काला चना में क्या अंतर है, काबुली चना बड़े होते हैं, तो ये जब आप विजुअल करके देखेंगे ना, जब आपके सामने दिखेगा अच्छा इसमें ये अंतर है, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काबुली चना बड़ा होता है, काला चना छोटा होता है। ये चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, ठीक है। बाकी वो जो भी कंटेंट में आपको प्रोवाइड मिलेगा, एक एट्रैक्टिव वे में मैंने बनाने की कोशिश की है कि ये आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। देख पा रहे हैं, तो ये आपको कंटेंट इस प्रकार से मिलेगा। देसी देसी और ब्राउन ग्राम काबुली में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से और एक कह सकते हैं अट्रैक्टिव वे में पढ़ने को मिलेगा, जो कि इंटरेस्ट जगाएगा आपको पढ़ने के लिए। तो ये कंटेंट मैं आपको बस एक डेमो की तरह दिखा रहा हूँ कि ये कंटेंट आपको इस प्रकार से मिलते हैं। ये तो एक क्रॉप का है, ऐसे ही सारे क्रॉप्स के मिलेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्लावर कलर की बात हो गई, ठीक है, और भी क्रॉप का। ये देखिए इसमें आपको बीमारियाँ लगती हैं तो किस प्रकार से लगती हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिजन पी। पिजन पी हम लोग क्यों बोलते हैं, पिजन का मतलब पता है आपको, कबूतर होता है। तो पिजन पी को पिजन पी क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख के समझ पाएंगे, ये पिजन है, इसकी जो आँख होती है और जो अरहर का पिजन का जो पिजन पी का जो मटर सॉरी अरहर का जो दाना होता है वो लगभग सेम होता है, इसलिए इसका नाम पिजन पी पड़ गया। अब इतना अच्छे तरीके से आपको जब सामने दिखेगा तो कभी भूल पाएंगे पिजन पी क्यों कहते हैं। तो ये आपको इसी प्रकार से बनाया गया है ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगाए और आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, आपको बोरिंग ना लगे कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये आपको ये चीज़ें बीच में दी गई हैं समझाने वाली है बीड मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो चीज़ें मैं आपको क्लास के दौरान बताता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें भी नहीं है जो मैं क्लास के दौरान बताता हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपको क्लास के दौरान मिलेंगे। जैसे कि आपका ये हो गया, मटर हो गया। मटर के प्लांट ऐसे होते हैं, मटर में पूछा जाता है उसके फ्लावर कलर कैसे होते हैं। देखिए मटर में दो तरीके का होते हैं, एक ही आपका मटर है, ठीक है, साल्विया जो कहते हैं, जो आपके ये तलवार की जैसे स्वॉर्ड शेप का होता है। देखिए मटर में आपके अलग अलग जगह गार्डन पी का फ्लावर कलर पूछा जाता है, फील्ड पी का फ्लावर कलर पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, एक बार जब आप अच्छे से समझ के पढ़ लेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको आराम से याद हो जाएंगी, बस आपको रिविजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये था आपका एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर। अगर मैं आपको दूसरा पीडीएफ दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए क्रॉप डिजीज का है। डिजीज बीमारियां कैसी लगती हैं, तो बीमारियां अगर आप देखे रहेंगे कि पौधे में बीमारी कैसी लगती है, उसके लक्षण क्या होते हैं जो बीमारी लगता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं ब्लास्ट ऑफ राइस की, ठीक है, तो उसके सिम्टम कैसे होते हैं, इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो आप आराम से जब ऐसे आपको सामने दिखेगा तो क्यों नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। झूठ मूठ का लोग कहते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग वो इसलिए है क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, चीज़ों को वो विजुलाइज करके नहीं पढ़ते हैं। आप अगर रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे एग्रीकल्चर को, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके आसपास होती रहती हैं, खेत में हुआ, जानवरों से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ जो आप खाते हैं वो सब क्या एग्रीकल्चर से ही तो आ रहा है। तो अगर उससे आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना रियल लाइफ से, तो एग्रीकल्चर जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी प्रकार में मिलेंगी जो कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगाएंगी और आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। देख पा रहे हैं सारी बीमारियां हैं ये। ठीक है, इसमें सब आपको मिलेगा, ये तो मैं बस डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको यही देख लीजिए, ये है फॉल्स स्मट। पहले ऐसे रहता है शुरुआत में, बाद में वो डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, अब ये आपको मान लीजिए फील्ड में नहीं भी देखे हैं लेकिन यहाँ पे तो देख पा रहे हैं, तो आपको ये लगेगा अच्छा फॉल्स स्मट में ये इसके सिम्टम होते हैं। ओके, ये देख पा रहे हैं सीथ फ्लाइट हो गया। ये सारी चीज़ें क्या बीमारियां हैं, आप आराम से देखेंगे, विजुलाइज करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ब्राउन प्लांट हॉपर हो गया। ठीक है, ब्राउन हॉपर हो गया। वीट की बीमारियां हैं, रस्ट वाली बीमारियां जैसे लगती हैं। अब ये आपका येलो रस्ट है, ये आपका कौन सा रस्ट है, ये अंतर क्या है, ये स्ट्रिप में होते हैं, ये जो रस्ट होते हैं। फिर आपका ब्लैक रस्ट आता है, स्टेम रस्ट आता है। ठीक है, ये आपका स्टेम रस्ट हो गया। ये देख पा रहे हैं तीनों में, ये सब क्या है, ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, आसान बनाती है पढ़ाई को। बस यही चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में, ये है कि चीज़ों को जितना आसान बना पाएंगे उतना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना समझना। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है, और आपको भी पता है कंपटीशन लाइन में एग्रीकल्चर में सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक आप एनिमल हस्बेंड्री छोड़ देंगे तो। ओके, तो ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको कंटेंट मिलेगा हमारे यहाँ। ओके, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सब बीमारियां हैं, क्यों होती है, किसके कारण होती है, कौन से क्रॉप में होती हैं, ये सब आपको हमारे बैचेस में पीडीएफ में सब आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपकी पढ़ाई को समझने में बहुत मदद करेगा। ठीक, तो ये आपको मैं बस कंटेंट दिखा रहा था कि ये कंटेंट ऐसा है कि अगर आप इसको अच्छे से एक बार समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको भूलने में, कह सकते जो भूलने की बीमारी है ना, वो आपकी बहुत ही कम हो जाएगी। और पूरी तरीके से तो नहीं जाएगी, पूरी तरीके से जाएगी जब जितनी बार आप उतनी बार पढ़ेंगे उतना ही आपको ये मदद करेगा। ठीक है, अगर आपको हमारे बैचेस से जुड़ना है, ऑलरेडी हमारे बैचेस शुरू हो गए हैं, सेकेंड बैच हमारा शुरू हो रहा है दिसंबर से। तो अगर आपको इनरोल करना है, प्रिपरेशन करनी है, एक बेहतर तैयारी करनी है और ये कंटेंट का आपको लाभ उठाना है, तो हमारे बैचेस से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए दिए गए आपके नीचे नंबर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारा जो ऑफिशियल ऐप है स्टडी कैपिटल का, वहाँ से आप जाके बैचेस को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट के लिए मैं आपको एक कोड बता दे रहा हूँ, वो आप कोड यूज़ कर लीजिएगा। आपको जो डिस्काउंट मिल रहा होगा उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और वो कोड क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कोड बता दे रहा हूँ, वो कोड ये है AILESH20। ये कूपन कोड है, इसको आपको यूज करना है, जिसपे कि आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, 20% ऑफ पाने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं, शैलेश 20। ठीक है,
ये शैलेश 20 कूपन को यूज़ करेंगे तो आपको जो भी आपके अभी ऑफर चल रहा होगा उस पर एक्स्ट्रा आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।